हेलो दोस्तों, नमस्ते। बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, जो मैं आप लोगों से बात कहने जा रही हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मंटू बबीता चैनल में। दोस्तों, बात ये है कि आज आप लोग जान ही रहेंगे कि जो बिहार की खुशी दीदी हैं, वो मायका उनका यूपी में ही है, मेरे ही गांव की है। हम लोग एक ही गांव की बहनें हैं। लेकिन जो है उनकी शादी बिहार में हुआ है, रोहतास ज़िला में, और रहती हैं वो बक्सर में है। उनका आज मैरिज एनिवर्सरी है। और दोस्तों, हम और दीदी जनवरी में खूब प्लानिंग किए थे, ये करेंगे वो करेंगे, एनिवर्सरी का वेट कर रहे थे कि मई में है, अभी मई में है। बहुत ही ज़्यादा वेट किए थे धूम मचाने का। लेकिन जानते हैं दोस्तों, परिस्थितियों के आगे किसी की नहीं चलती है। उस समय क्या सिचुएशन रहेगा, कैसा रहेगा, क्या होगा, आदमी नहीं जानता है। आप लाख प्लानिंग अच्छा किए रहिए, लेकिन प्रकृति जैसा चाहती है वैसा ही होता है। तो ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। यहाँ पर जान ही रहे, यहाँ पर जो है रजनी भाभी भी जाने की सोच रही थी परिवार, और हम लोग प्लानिंग किए थे जाने के लिए। तो रजनी भाभी कहीं भी कि मंटू वहाँ पर गई है, तो इसे पता होगा रूट वूट। सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था। फिर भैया एक बैग रजनी भाभी के एक्सपायर हो गए, तो उसमें सब वो बिजी हो गई। फिर देखिए, आज उनका खुशी दीदी का एनिवर्सरी है, और 21 तारीख है, और 20 तारीख को ही रजनी भाभी के भैया का जो है ब्रह्म भोज था, 13वीं 13 ही था। और आज सुबह बरखी किया जाता है, उसके अगले दिन ही कथा वथा सुना जाता है, पता नहीं क्या आत्मा शांति के लिए बरखी था। तो वो सब करवा करके आई हैं, भाभी सोई हुई हैं, इसी वजह से भाभी नहीं जा पाई हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं कल भी वीडियो बना के अपलोड की थी कि कल भाभी अभी तो परसों ही चली गई थी, तेरही के एक दिन पहले ही वहाँ पर अपने मायके मामा के यहाँ जहाँ तेरही हो रहा था। लेकिन जो है हम लोग कल गए हैं, क्योंकि यहाँ देख ही रहे घर में दरवाज़ा वरवाज़ा नहीं है, तो किसी न किसी के यहाँ रहना पड़ता। तो हम अकेले रहते नहीं, तो इसलिए हम और जो ज्योति दीदी आई वो और साहिल भैया, 3 लोग थे यहाँ पर। भाभी कहीं कि जैसे गाड़ी से लेकर कल चले आना। भैया बोला ठीक है। तो कल जब जा रहे थे, तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पहुँचे होंगे, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, और तीनों लोगों को चोट लगी थी। लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा लगा था, क्योंकि जो वो होता है, क्या बोलते हैं, पैर रखने वाला है, जो जिसमें पैर रखा जाता है, हमें नहीं समझ में आ रहा, पैडल क्या जो भी बोलते होंगे, आप लोग समझ जाइए। बाइक पे पैर रखने के लिए बना होता है ना। जब गिरी थी बाइक, तो हम जो है उसी पे जाके लड़ गए थे। यहाँ कंधे पे चोट लगा, और जांघ पर जो है हमारा कपड़ा फट गया था, क्योंकि उसी पे जाकर लगा था जांघ पे, तो पूरा एकदम फट गया था, और बहुत गहरा चोट लगा है दोस्तों। और किस तरह फिर हम कल किसी तरह वहाँ पर थे, फिर यहाँ पर घर आए हैं, तो वहाँ भी दवा मंगाई, भाभी दवा खाएं लगाएं, ठीक है, आराम है, चल फिर रहे हैं। लेकिन दर्द तो रहेगा ही। अभी जान ही रहे हैं कि अगर चोट लगता है तो इतना जल्दी दर्द जाता नहीं है। तो इस स्थिति में हमें नहीं लगता कि हम वहाँ जा पाते, उतना दूर का सफ़र कर पाते, क्योंकि जांघ पे लगा है दोस्तों, तो बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पा रहे, दर्द कर रहा है, दब रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कमर में भी चोट लगी है, तो इसीलिए नहीं जा पाए। और यही बर्फ़ी वाली बात थी, इसलिए भाभी भी नहीं जा पाई हैं। बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी। वो मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है। बहुत कुछ सोचे थे हम लोग की एनिवर्सरी में, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये धमाल मचाएंगे। मतलब जनवरी में जब मैं उनके यहाँ गई थी, आप लोग तो मेरा चैनल जो लोग रेगुलर देखते होंगे जानते ही होंगे, तो तभी से हम लोग वहाँ पे बैठ के डिस्कस करते थे कि ऐसे किया जाएगा वैसे किया जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए ना, हम ही नहीं जा पाए। और हमसे दीदी झगड़ा कर रही थी, भी फ़ोन मिलाई थी कि तुम नहीं आई, ऐसे वैसे, तो बहुत धोखेबाज हो मंटू दीदी। तो उनको हम नहीं बताए हैं एक्सीडेंट के बारे में। बहरहाल हम वीडियो बनाए थे, वो शायद नहीं देखी होंगी, हमने शॉर्ट वीडियो ही बनाया था, वो शायद नहीं देखी हैं, इसीलिए हमसे झगड़ा कर रही थी। और तभी हम नहीं बताए फ़ोन पे, हम बस वैसे हंस के टाल दें उनके, हाँ गलती हुई है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। सबको शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि मतलब गोरखपुर से कोई नहीं आया है मेरे यहाँ, हम ही खा लिया रहे कि वहाँ पर दाल चावल खाने चले जाते हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ अपना गुस्से में अपना भड़ास निकाल रही थी। तो हमें भी हाँ बुरा लगा, हमें भी उनकी बातें सुन कर के। कह रही थी कि सबके लिए जो बड़े बड़े हमारी फैमिली, हमारे भैया लोग, जैसे कौशल भैया को भैया बोलती हैं, और कन्हैया भैया को तो कहते भैया भैया के लिए अपने VIP व्यवस्था किए थे सबके लिए, सब लोग धोखा दे दिए।
कोई नहीं आया गोरखपुर से। गोरखपुर के लोग धोखेबाज हैं, यही सब हमसे कह रही थी कहीं कि कोई नहीं आया है गोरखपुर से। दुख की बात है, कह रही थी मान लीजिए रजनी दीदी के यहाँ तकलीफ़ था, दुख था, लेकिन और लोग तो आ सकते थे। यही सब था दोस्तों। और हमें समझी कहीं कि हमें फिर लास्ट में कहीं चलिए कोई बात नहीं, मैं तो मान लीजिए अकेले हूँ, सिंगल हूँ, आने जाने में दिक्कत हो जाता कभी कभी, और क्यों नहीं जा पाई आप लोगों को बताई ही हूँ। तो यही सब बातें हैं। जब वो बात कर रही थी बहुत दुख हुआ सुन करके, बहुत तकलीफ़ हुई, मगर क्या करें, रोहतास ज़िला इतना करीब नहीं है दोस्तों, बक्सर से भी बहुत आगे है, कम से कम 200 प्लस है दूरी। तो इतनी गर्मी में चोट भी लगी थी, वहाँ पर जाते हैं खुद भी परेशान रहते, दूसरे को भी परेशान करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ठीक रहे आदमी, स्वस्थ रहे तो कहीं जाए तो फिर अलग बात है। तो खुशी से हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि चोट लगी नहीं आ पाए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और जल्द ही कोशिश करेंगे आपके घर आने की। बहरहाल फंक्शन में किसी के घर जाया जाए तो वो खुशी और बात अलग ही रहती है, लेकिन दुर्भाग्यवश खुशी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। एक तो एक्सीडेंट ही हो गया, और आपको दिल से हैप्पी एनिवर्सरी। आपका और जीजा का साथ ही हमेशा जन्मों जन्मांतर तक बना रहे, और आप लोग हमेशा इस अटूट रिश्ते में बंधे रहें। और क्या ही कहें, हमेशा सुखी रहिए आप लोग। शादी के सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं दीदी जीजा, और हो सके तो हमें माफ़ करिएगा और हमारी परेशानी को समझने की कोशिश करिएगा। इससे ज़्यादा हम क्या ही कहें। और अभी भैया भाभी सो रहे हैं, हम चावल साफ़ कर रहे थे, तो हम सोचे हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा था दीदी को लेकर के, तो हम क्या वीडियो बना लेते हैं। तो दोस्तों अगर कुछ भी गलत बोले होंगे तो माफ़ करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।